नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल पे। सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी, फिलहाल टाइम हो रहा है 10:40 पीएम और मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ जो कि आपको हेल्प कर सकती है कल के लिए। कल डेट होने वाली है अपनी 5th ऑफ दिसंबर, दिन रहेगा ट्यूसडे का यानी मंगलवार का। और कल हम क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं इस मार्केट में, वो मैं आपके सामने डिस्कस यहाँ पे करूँगा लाइव। निफ्टी भी एंड बैंक निफ्टी भी, ठीक है। तो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो का शुभारंभ हमेशा की तरह डिस्क्लेमर के साथ। डिस्क्लेमर को पढ़िए, समझिए, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है और इसके हाथ जोड़ के हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। फिलहाल मंथली चार्ट मैंने लगाया है एक तरीके से, ताकि थोड़ा ट्रेंड को बेस से समझा जा सके। मार्केट की रैली को, वेव को, उसकी जो बेस फॉर्मेशन थी वो थी यहाँ पे और इस समय ये लेवल था 515,185 से। तो ये राइज हुआ, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, फिलहाल फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। एक अच्छी खासी करेक्शन हमने देखी, यहाँ पे लो देखा, फिर ऊपर गया। तो चल ये एक चैनल के अंदर रहा है, इस चैनल के अंदर चल रहा है ये। और फिलहाल आज की जहाँ पे है तो ये अपने टॉप पर ही है, इस चैनल के अपर बैंड के कहीं आसपास ही है, ठीक है। इस राइजिंग चैनल को, पैरेलल चैनल को वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखते हैं तो ये आपको इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे ये लगा था बॉटम, जो पुतिन वुतिन ने हमला किया था। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एक और बार टॉप को छुआ, फिर हल्का सा करेक्शन, फिर ऊपर, फिर नीचे। यहाँ पे इसने सबको चकमा दिया। क्यों? क्योंकि इसने इस चैनल के हाफ को भी ब्रेक कर दिया था और हाफ को ब्रेक करने का मतलब था इसको इस लाइन को छूना था, बट ये यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ चला गया। और आज की डेट में जहाँ पर ये है तो अपने लगभग रेजिस्टेंस के आसपास ही है, ठीक है। अपने रेजिस्टेंस के आसपास ये चैनल मैं पहले भी ड्रॉ करके आपको दिखा चुका हूँ और इसको हम कई बार देखते रहे हैं। इस चैनल को कई बार हमने समझा है, जाना है, पहचाना है, ठीक है। बॉटम अब तक 2 बार टेस्ट हुआ है, बट टॉप तो अब तक इस चैनल का कई बार टेस्ट हो चुका है और शायद आज टेस्ट हो या कल टेस्ट हो, तो एक बार वहाँ जाने की कोशिश निफ्टी करेगा, ठीक है। एक बार कल भी मुझे जिस हिसाब से क्लोजिंग आई है, जिस हिसाब से मार्केट की क्लोजिंग आई है, उस हिसाब से कल भी एक गैप अप ही दिखता है। तो कल क्या सीन सिनेरियो रह सकते हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ये है भैया डेली कैंडल और क्या मार्केट चला है, क्या मार्केट चला है, वाह 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 वाह, ठीक है। अब इसमें गैप देखिए कितने हो गए हैं इस रैली में, जो कि कहाँ से शुरू हुई थी, 18,850 के आसपास पहला। इस रैली की ब्यूटी रही है, नॉट ए सिंगल गैप। दूसरा, और ये तो अच्छा खासा गैप है ये वाला। तीसरा, चौथा, मतलब मार्केट को इतनी जल्दी थी उसे यहाँ पे आना था इस लाइन को छूने के लिए। और ये तो भयंकर ही गैप है, छठा, पांचवा। और कल भी एक शायद हमें ऊपर की तरफ कैंडल खुलती हुई दिखे, 20,800, 20,850 के आसपास, है ना। कल शायद वहाँ पे दिखे। तो एक चीज कल दोस्तों मन में है, मन तो आज भी खूब कर रहा था साला ठोक दिया जाए, सेल कर दिया जाए, ठीक है। अगर यही मार्केट, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर यही मार्केट इससे पहले के टाइम का होता ना, ये यहाँ पे है, ये मई जून से पहले के, तो मैं आज सेल कॉल दे चुका होता। पर यहाँ से जो ये ऊपर करके ये जो टाइम पीरियड है, स्पेशली मई के बाद से इस साल का, वो इतना अन मतलब प्रेसिडेंटेड टाइप है कि कैंडल फॉर्मेशन, टेक्निकल्स, सबकी बैंड बजाते हुए, ठीक है, ऑप्शन इधर उधर जाके सबकी बैंड बजाते हुए जाता है, सबकी, ठीक है। हर एक टेक्निकल की, हर एक फंडामेंटल की, सबकी। अदरवाइज ये एक्सट्रीम ओवरबॉट है निफ्टी, एक्सट्रीम ओवरबॉट।
एक होता है ओवरबॉट, एक होता है मतलब गले तक खाना भर गया हो, एक है भैया मुंह के अंदर ही खाना भरा हो, मुंह खुलेगा तो मुंह के अंदर खाना दिखेगा। इस हालात पे निफ्टी है आज की डेट में, 4 दिसंबर। और ये इतना मतलब सीख गए हैं एफ आईज, ये इतना मतलब ऑपरेटर जो है पीसीआर देखना, इतने मतलब सोशल मीडिया इतना हो गया है, तो उनको पता लग जाता है कि भैया पीसीआर देख रहे हैं, ओवरबॉट है वो देख रहे हैं, स्टोकोस्टिक देख रहे हैं, आरएसआई देख रहे हैं। नहीं तो आरएसआई कोई मामूली नहीं है आज की डेट में। देखिए ये देख लगाते हैं, मैंने शायद 80 देखी थी आज की। हाँ 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 हाँ, अरे भाई 81.83। ठीक है, 81.83। तो डेली आरएसआई यहाँ थी 81.83, 83 तक गई थी यहाँ इस जगह, और ये लेवल था 18,000 के आसपास इधर। तो लगभग वहीं जा रही है। और वीकली चार्ट पे आरएसआई कितनी है, 70। कमाल है भाई। ठीक है, और मंथली चार्ट पे भी देख लेते हैं कितनी आरएसआई। मंथली चार्ट पे तो भी कंफर्टेबल है, नीचे की तरफ है, पर ये डाइवर्जेंस देख सकते हैं आप यहाँ पे। 18,600 पे मंथली चार्ट पे आरएसआई 80 के आसपास थी, और 20,686 पे 68 के आसपास है। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंस तो है, बट ये आरएसआई हेल्दी है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये फॉल दिखा रही है मंथली चार्ट पे। चलिए हम बैक टू अपना कल के प्लान पे आते हैं। देखिए दोस्तों, मैं कल एक शॉर्ट तो अटेम्प्ट करने वाला हूँ। आज भी मैंने लेवल पोस्ट किया आपके पास, आपके साथ, और कोई भी ट्रिगर नहीं हुआ। बट कल की डेट में 20,850 ये लेवल नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, इस के आसपास आके भैया मैं 21,000 का, 21,000 का तो नहीं, ये साला बदमाशी भी करते हैं, 21,050 इस लेवल का एसएल डालूंगा एक बड़ा सा, डालना पड़ेगा। देखिए ये है रिस्की ट्रेड। ठीक है, और मैं शॉर्ट करना चाहूंगा, मेरा टारगेट होगा 20,200 के आसपास, अगर मिलता है तो विद इन 4 to 5 डेज, विद इन 4 to 5 डेज ट्रेडिंग सेशन। एक रिस्की बेट रहेगी। अगर कुछ चेंजेस होते हैं, अगर कुछ होते हैं, तो मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। बट फिलहाल कल के दिन तो देखिए, आज तो था पूरा का पूरा खुमार। ठीक है, पूरा आज तो ऐसा था कि बस मोदी जी हो गए हैं, और न्यूज़ इलेक्शन का इम्पैक्ट था। तो उस देखिए, सीधी सी बात आता हूँ मैं, जब भी बड़ा गैप अप, जब भी बड़ा गैप डाउन, ये आपको कभी स्क्रीन पे दिखता है ना, और आपने पहले से इसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया, तो ये होती हैं चलती हुई गाड़ियाँ। ठीक है, ये होती हैं चलती हुई गाड़ियाँ, और चलती हुई गाड़ी के अंदर बैठने के लिए भैया हिम्मत चाहिए। ठीक है, लॉस खाने की हिम्मत चाहिए। गाड़ी जब प्लेटफॉर्म पे कहीं पे रुकेगी, तब एंट्री ली जाएगी। चलती हुई ट्रेन में चढ़ने वाले को मौत ही नसीब होगी। तो अब या तो आपने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया हो, तो अब एसएल को ट्रेल करने में मजा है कि भैया राइड करूं मैं अब इसको, बीच में घुसने का तुक नहीं बनता। ठीक है, हाँ कुछ होशियार लोग हैं जो मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो होशियार लोग वो करें जो उन्हें अच्छा लगता है। होशियार लोग तो पता नहीं मेरी वीडियो देखते भी क्यों हैं, काफ़ी होशियार भी हैं। तो यहाँ पे एक अटेम्प्ट तो कल के दिन तो बनता है। ठीक है, विद एस एल ऑफ 21,050, ये एक एस एल रख के 20,850 के आसपास से शॉर्ट करना चाहूँगा मैं, और टारगेट होगा 20,200 से लेके 20,050, इस रेंज में कहीं एक निफ्टी आना चाहिए। इस रेंज में कहीं निफ्टी आना चाहिए भैया। जिन्होंने यहाँ पे लिया है माल, वो प्रॉफिट बुक भी तो करेंगे। ठीक है,
वो प्रॉफिट बुक भी तो करेंगे, वो चढ़ाते थोड़ी चढ़ जाएंगे, चढ़ाते चले जाएंगे तो भैया चले जाएंगे, देख लेंगे कितना चढ़ाते हैं, देखते हैं, कर लेंगे लॉस बुक। बट एक शॉर्ट कल के दिन बनता है और कर रहा हूँ मैं, मुझे कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, मुझे कुछ नज़र आ रहा है, तो मैं भैया वो कुछ बदलाव है टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल तो निफ्टी में इतना ही है, बिना बिना ब्रेक की, मतलब इसमें बीच में बैठना भैया मेरी तो हिम्मत है नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं अब तो 2000 क्या कहते हैं 24 का भी कंफर्मेशन आ गया है और ये रुकने वाला नहीं है, ऊपर ही जाएगा, 22,000 23,000 की तैयारी हो रही है, तो हो रही है दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ सेटअप तो बने बाई करने का। इस सेटअप पे थोड़ी बाई कर लिया जाएगा, जो 1000 पॉइंट की तो रैली हो गई है पिछले 4 दिन में, अब इसमें बाई करेंगे जब तक कोई पुल बैक नहीं दिखेगा, प्लीज इसमें चढ़ने की कोशिश ना की जाए, मेरी तो यही सलाह रहेगी आपको, है ना। देखिए ये सेटअप दिखा था इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट, तो यहाँ पे हमने बाई भी किया और ये टारगेट था 200-250, तो ये सेटअप के बेस पे ट्रेड हुआ भी। अब कहीं पे कोई सेटअप अलाउ करेगा जो है, या तो आपके पास कोई सेटअप है तो वो आप उस पर बाय करिए, मेरा कोई सेटअप मुझे अलाउ करेगा विद स्मॉल रिस्क, वो मैं ट्रेड लेना चाहूँगा और वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सिंस यू आर लिसनिंग टू मी, सिंस यू आर सीइंग माय मैसेज ऑन टेलीग्राम्स, आप मुझे फॉलो करते हैं तो वो मैं आपको बता दूंगा। रिस्क छोटा ही रहेगा, रिवॉर्ड जो है बड़ा रहेगा, जैसे भी होगा 25-30 पॉइंट के एसएल के साथ हम लोग ट्रेड निफ्टी में करने की कोशिश करेंगे, सेल साइड का ही। अब आती है बात बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में दोस्तों देखिए, बैंक निफ्टी में तो जगह भी थी, बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न भी बोल रहा था, बट निफ्टी के चक्कर में मैं बैंक निफ्टी को भी छेड़ना नहीं चाहता था। अब ये एक तरीके से आप कह लीजिए ऑल टाइम हाई तो लगा है, बढ़िया, एक लेवल मैं आपको देता हूं, बैंक निफ्टी में बाइंग की पोजीशन अभी भी बनाई जा सकती है ना। वो है लेवल 46,300, इसको एसएल रख के आप छोटे लॉट में, मतलब कि अगर आप 8 लॉट में ट्रेड करते हैं, 16 लॉट में ट्रेड करते हैं, तो भैया 1 2 3 इस लॉट में यहाँ पे फर्दर बाइंग की जा सकती है। बट अगर कल फिर से बड़ा गैप अप मिल जाता है, 300-400 पॉइंट के ऊपर खुलता हुआ मिल जाता है, देन मेरा इसमें भी नो बाइंग सजेशन होगा, नो बाइंग सजेशन एट ऑल, अगर बढ़िया तरीके से गैप अप मिल जाता है। हाँ, फ्लैट खुलता हुआ दिखता है, ठीक है, आसपास ही खुलता हुआ दिखता है, तो 46,300, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ये देखा होगा आपने, उसी उसी लेवल के आसपास आया है, और 46,300 सलामत रहता है, तो जो स्क्रीन पे आपको लेवल देखने को मिलेगा वो होगा ये 46,800, इसके ऊपर की कोई क्लोजिंग वो आपको दिखा देगी 47,100 प्लस विद इन 1 to 2 days। बैंक निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में जगह भी है, बैंक निफ्टी में स्पेस भी है, और बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस को काट के इस जो डबल यहाँ पे टॉप लगाया था इसके ऊपर जाके इसने क्लोज किया है। यहाँ पे तो एक अपना हिसाब किताब बैठता है, अगर 46,300 सलामत रहे तो इसमें बाइंग की पोजीशन कल इंट्राडे बेसिस आप ले सकते हैं। बट वो कंडीशन क्या है, जब भैया ज़्यादा बड़ा गैप अप ना मिले। अगर आपको 200 से 300 पॉइंट प्लस गैप अप मिल जाता है तो फिर अवॉइड करिएगा, मेरा यही सजेशन है। फिर टोटल फोकस निफ्टी की सेलिंग पे रहेगा, क्योंकि निफ्टी को कुछ ना कुछ तो उल्टी करनी पड़ेगी। आज तो भाई न्यूज़ काम कर रही थी, अदरवाइज ये ओवरबॉट तो उस दिन था, अब तो एक्सट्रीम ओवरबॉट हो गया आज तो, ठीक है। तो इसकी जो उल्टी करने पे जो मतलब गिरेगा ये, उसको ट्रेड करना चाहता हूं मैं, और वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इतना ही है दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी कल के लिए, बाकी सुबह देखते हैं, इंटरेस्टिंग है मार्केट, ठीक है। वो गलती नहीं करनी है कि भैया ठोकेगा, नहीं तो जिस हिसाब का यहाँ पे सेटअप बैठा हुआ है,
साला मन करता है सेल कर दें, है ना? पर यहाँ पे मई जून में जो मिस्टेक की थी वो मिस्टेक दोबारा नहीं करनी है। जो दिखेगा छोटे से एसएल के साथ शुरुआत करेंगे और स्क्रीन पे करेंगे भाई। वो सबक मैं ले चुका हूँ, चाहे भले ही कोई कुछ भी इंडिकेटर दिखा रहा हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच।